दोस्तों, क्या आपने कभी झाड़ू को हार्पिक से क्लीन किया है? अगर नहीं तो आज करके जरूर देखना। साथ ही इसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, जो आपके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का अपना ये बढ़िया सा वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के बेकिंग टिन को लेकर है। जो लेडीज ओटीजी माइक्रोवेव में केक वगैरह बनाती हैं उनको जो है ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है। जब हम बेकिंग ट्रे में बटर पेपर बिछाते हैं, जी हाँ, जब हम केक वगैरह बनाते हैं तो हमें हमेशा बटर पेपर बिछाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बटर पेपर जब बिछाते हैं तो इसका एक्चुअल माप हम कैसे लें जिससे हमारा बटर पेपर खराब ना हो, साथ ही एकदम ये हमारे बर्तन में फिट हो जाए, जिससे हमारे केक का बैटर भी इधर उधर ना हो। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर बटर पेपर ले रही हूँ। अभी जो बटर पेपर का मेजरमेंट है, मैं एक बार ऐसे ही रैंडम ही इसको निकाल लेती हूँ। तो मैं इसको हाथों से ही इस तरीके से थोड़ा सा दबाकर बटर पेपर को निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी कैंची का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और कैसे हम एकदम परफेक्ट नाप लेंगे अपने बटर पेपर का, ये ट्रिक आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अब मैंने इसको अपने बर्तन पर रख लिया है। जो एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा सा पेपर्स है उनको एक बार रैंडमली इस तरह से कट कर दीजिए, जिससे ये बीच बीच में हमको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मेरा ये जो बटर पेपर है ये साइड से इस तरह से थोड़े कोने इसके निकले हुए हैं। अब मैंने इसको जब कट कर लिया तो इसे हम 4 फोल्ड में कर लेते हैं। 4 फोल्ड में करने से इसकी हमें एक नोक मिल जाएगी। 4 फोल्ड के बाद एक और फोल्ड कर लीजिए और कोशिश करिए कि बर्तन के एकदम बीच वाला पार्ट आपको चूज करना है। बर्तन के बीच वाले पार्ट से बाहर के साइज में हमें बटर पेपर को इस तरह से सेट करना है। अब इसको सेट करके देखेंगे, अच्छे से एकदम बीच वाला पार्ट निकाल कर सेट कर लीजिए और जो साइड वाला पार्ट है इस तरह से हल्का सा मोड़ लीजिए जहाँ पर हम कैंची से कट लगा सकें। तो चलिए मैं कैंची से ये जो हमारा राउंड पार्ट है यहाँ पर एक कट लगा लेती हूँ अंदाजे से, और इसको हम बटर पेपर जो हमने कट किया है इसको हम बर्तन के अंदर बिछा कर देखते हैं। बर्तन को पलट लेते हैं और पेपर को खोल कर आप बिछा कर देखिए। बिछा कर जब हम देखते हैं दोस्तों तो हमारा जो बटर पेपर है बिल्कुल एक्चुअल साइज में कटा हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह से जब भी आप केक बनाइए इस तरह से बर्तन को उल्टा करके और फिर बटर पेपर को 4 से 5 फोल्ड करके और कोना निकाल कर इस तरीके से कट करके यूज करिए। बटर पेपर की वेस्टेज भी नहीं होगी, साथ ही हमें इसका एक परफेक्ट साइज भी मिल जाएगा। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया, जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारे दाल में एक अलग सा फ्लेवर, एक अलग सा टेस्ट देने के लिए आप यहाँ पर सूती कपड़े की पोटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये राउंड वाला स्ट्रेनर है जो ग्रीन टी में भी काम आता है, साथ ही मसालों की पोटली बनाने में भी काम आता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने छोटे टुकड़े 3 से 4 दालचीनी के ले लिए हैं, साथ ही 2 लौंग ले ली है। और यहाँ पर जो दाल मैं बना रही हूँ वो 4 से 5 लोगों के लिए है। आप दाल ज़्यादा बनाएं तो मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 2 तेज पत्ता है जिसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके डाल लेती हूँ तो हमारा स्ट्रेनर बहुत ही ईजिली बंद हो जाता है। और इस स्ट्रेनर का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जो खड़े मसाले हैं वो हमारे दाल, छोले, राजमा, जिस भी चीज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो मिक्स नहीं होते, इनको निकाल कर हम अलग कर सकते हैं। अब मैंने दाल को पानी समेत रखा है प्रेशर कुकर में, और ये जो ट्रिक है ये आप किसी भी दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद से हमने जो स्ट्रेनर की मसालों की पोटली तैयार करी है या फिर कपड़े की तैयार करेंगे वो आप यहाँ पर दाल में डाल दीजिए और दाल को ढक्कन लगाकर जैसे आप बनाते हैं बना लीजिए। दाल बनने के बाद इस स्ट्रेनर को बाहर कर लीजिए तो आपको दाल में मिलेगा बढ़िया सा खड़े मसालों का फ्लेवर। ये ट्रिक जरूर ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, दाल को ही लेकर है। जब हम अरहर की दाल बनाते हैं अक्सर होता यह है कि दाल के साथ अरहर की दाल जब हम शाम के टाइम पे खाते हैं तो उस टाइम पे अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि हमें गैस बन जाती है। कई लोगों को आफरा की शिकायत होती है, इस चक्कर में वो अरहर की दाल ही नहीं खाते। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि जब दाल को आप पकाने जा रहे हो, जब आपने इसमें पानी डाला हो, नमक, हल्दी, जो भी चीज़ें आप डालते हैं आपने डाल ली हो, इसके बाद से यहाँ पर आपको ऐड करनी है ये एक ऐसी चीज़ जिससे दाल ना ही गैस करेगी, ना ही पेट में फूलेगी, ना ही आपको इसको खाने से आफरा आएगा। दोस्तों ये चीज़ है सौंफ। और सबसे बड़ी बात, सौंफ का इस्तेमाल करने पर हमारी दाल से आएगा एक बहुत बढ़िया सा फ्लेवर, क्योंकि सौंफ जब हम डालकर दाल को पकाते हैं तो दाल हमारी देती है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 चम्मच अंदाजे से सौंफ डाला है। उबालते समय ही सौंफ को डालना है, ढक्कन लगाकर दाल को पका लेना है। इसके बाद से जैसे भी आप दाल में तड़का लगाते हो, जिस भी चीज़ से लगाते हो लगा लीजिए। ये सौंफ की फ्लेवर वाली दाल ना ही गैस करती है, ना ही बदहजमी करती है, साथ ही आपके दाल को पचाती भी है, साथ ही दाल का टेस्ट भी बढ़ाती है। तो होप करती हूँ कि दाल बनाने की ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप में आज मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ झाड़ू की। हमारे घर में ये प्लास्टिक के झाड़ू होते हैं, आजकल हम अपने बाथरूम में रखते हैं और होता ये है कि जब हम इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इस पर पानी के इस तरह के दाग बन जाते हैं। बहुत ही अजीब सा दिखता है दोस्तों इस तरीके से, और जब हम इसे नॉर्मल सिंपल पानी से वॉश करते हैं तो ये साफ नहीं होता। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप ले लीजिए कोई सा भी टॉयलेट क्लीनर, चाहे वो हार्पिक हो या फिर सेमी फ्रेश हो। अब इसको रगड़ने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने लिया है एक हैंड ब्रश, जिससे हम लोग अपने मोटे कपड़े रगड़ते हैं, जीन्स वगैरह, या फिर मैं तो अपने बाथरूम की टाइल्स वगैरह भी इस ब्रश से रगड़ लेती हूँ। तो यही ब्रश मैंने लिया है और इसी ब्रश से हम झाड़ू को अच्छे से इस पे हार्पिक को स्क्रब करेंगे, यानी कि रब करेंगे। और थोड़ा थोड़ा, झाड़ू गीला है, झाड़ू को हल्का सा गीला कर लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए। हार्पिक को डालने के बाद इस ब्रश से अच्छे से रब करिए। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप किसी ग्रीन स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हाथों में ग्लव्स पहनकर किसी ऐसी चीज़ से इसको क्लीन कर सकते हैं जिससे हमारा हार्पिक पूरे झाड़ू पर अच्छे से फैल जाए। अब अच्छे से मैंने इसको रब कर लिया। आप देखेंगे कि हमारा झाड़ू जो है कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाता है। अभी मैंने थोड़ा सा पानी ब्रश पे और डाल लिया था जिससे जो जमी हुई गंदगी वो निकल जाए, और मुश्किल से 1 मिनट के अंदर हमारा ये झाड़ू पूरी तरीके से नया हो जाता है। आप साइड साइड में देख रहे हैं कि हार्पिक की वजह से झाड़ू के अंदर जो गंदगी जमी थी वो कितनी बढ़िया तरीके से छूट छूट कर काले काले पानी की तरह निकल रही है। आप इसे लगाकर रख भी सकते हैं 2-4 मिनट। मैं इसे तुरंत ही वॉश करके दिखा रही हूँ। तो अब जब मैंने अच्छे से ब्रश से झाड़ू को रगड़ लिया है तो अब हम क्या करेंगे, पानी से झाड़ू को क्लीन कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चलाया है पानी और ब्रश से ही हल्का हल्का सा। आप देख रहे हैं कितना काला काला पानी, कितना काली काली सी गंदगी हमारे हार्पिक से छूट रही है। अगर हम सिंपल डिटर्जेंट से इसको वॉश करते हैं तो झाड़ू इतना बढ़िया तरीके से क्लीन नहीं होता दोस्तों जितना कि हार्पिक से हुआ है। और हार्पिक मुश्किल से लगता है 1 से 2 चम्मच, बहुत थोड़ा सा हार्पिक डालते हैं तो हमारी झाड़ू पूरी नई की नई हो जाती है। ये देखिए, पानी से क्लीन करने के बाद इसको कहीं लटका दीजिए, इसका पानी सूख जाए और झाड़ू हमारा हो चुका है एकदम बढ़िया सा क्लीन, बिल्कुल नए जैसा। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और मनी सेविंग टिप की तरफ। हमारे पास इस तरह के पैकेट्स आते हैं जब हम किसी ऑनलाइन साइट से बुकिंग करते हैं, किसी ऐप से बुकिंग करते हैं। जैसे मेरे पास ये अमेज़न का पैकेट है, यहाँ पर इसमें आया था कुछ सामान, तो मेरे पास ये पैकेट पड़ा था, मैंने इस पैकेट को रख लिया है। इस जो हमारे ये बास पेपर के, यानी कि ब्राउन वाले पेपर के एनवेलप होते हैं दोस्तों, ये बड़े ही काम के होते हैं। इनमें हम स्टोर कर सकते हैं आलू। जी हाँ, आलू को हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें लहसुन को स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो अनइवन सा पार्ट है उसको मैं काट कर निकाल दूंगी, जो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और इसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फ्रूट सब्जियों के स्टोरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन टमाटर है तो इस पैकेट में स्टोर करिए। हमारे जो टमाटर हैं वो 1 से 2 दिन में ही लाल हो जाएंगे। केले अगर कच्चे हैं तो इस पैकेट में डालकर छोड़ दीजिए, केले पक जाएंगे। आलू को स्टोर करिए, लहसुन को स्टोर करिए। प्याज को आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि प्याज में हवा लगने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के पैकेट जब भी आपके घर में आते हैं तो चीज़ों को रखने में स्टोर करिए। ये हमारे किचन में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। साइड साइड से इनको इस तरह से दबा लीजिए तो बहुत अच्छे से इनमें चीज़ों को रखना आसान हो जाएगा। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की टिप आपको पसंद आई होगी। टिप पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।